हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। असम स्पेशल टेट 2023 के लिए लैंग्वेज टू इंग्लिश का क्लास के अंदर आज हम लोग ग्रामर पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। ग्रामर के अंदर ये सब टॉपिक को पढ़ना है और आज का वीडियो के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। इसके अंदर नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब डिस्कस करेंगे और वीडियो क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सबसे पहला क्लास है ग्रामर पोर्शन का। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का क्लास के अंदर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे और वीडियो क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। इंग्लिश के अंदर 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। सबसे पहले नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। ए नाउन इज ए वर्ड दैट डिनोट नेम ऑफ पर्सन। नाउन ऐसा वर्ड है जो पर्सन का नाम के बारे में बताता है, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, फीलिंग या फिर आइडिया के बारे में। फॉर एग्जाम्पल जॉन, काव, इंडिया, बुक, एंगर, गोल्ड, ब्रेवरी। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द नाउन। प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो नाउन का प्लेस पे यूज होता है रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही, सी, इट, दे, हु एक्सेट्रा, ये सब जो है प्रोनाउन है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब और क्वालिफाई अ नाउन। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो नाउन को डिस्क्राइब या क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव आर जनरली प्लेस बिफोर नाउन। एडजेक्टिव जो है जनरली नाउन का बिफोर प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए फेट hen, ए क्रूअल किंग, ए ब्रेव सोल्जर। नेक्स्ट है वर्ब। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, इवेंट और स्टेट ऑफ बीइंग इन सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल द हॉर्स रन वेरी फास्ट। यहाँ रन्स जो है वर्ब है। आई मेट हरी एट द मार्केट प्लेस टूडे। इसके बाद नेक्स्ट है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और क्वालिफाई वर्ब। एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो कि डिस्क्राइब या क्वालिफाई करता है वर्ब के बारे में। इन अदर वर्ड्स इट टेल अस हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल सी डांस ग्रेसफुली। यहाँ ग्रेसफुली क्या है? एडवर्ब है। ही रोट द लेटर नीटली। नीटली क्या है? एडवर्ब है। सी रैन हेस्टली। हेस्टली क्या है? एडवर्ब है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन to express the relationship between the noun or pronoun and sometime other in a sentence। प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है जो कि नाउन या प्रोनाउन के बिफोर में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द कैट स्प्रंग ओपन द माउस। यहाँ पे ओपन जो है प्रीपोजिशन है। आई मूव इनसाइड द रूम। इनसाइड यहाँ प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्टर। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइन वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन जो है वर्ड, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को जॉइनिंग करने में काम देता है, जैसे कि राम एंड रवि आर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे एंड जो है कंजंक्शन है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज यूज टू एक्सप्रेस सर्टेन इमोशन और फीलिंग्स। इंटरजेक्शन आर ऑलवेज फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। इंटरजेक्शन में आप सभी को एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये होता है। जैसे हरी, वी ऑन द मैच। यहाँ पे हरी जो है क्या है? इंटरजेक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में डिटेल में। ए नाउन इज अ वर्ड दैट डिनोट द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, फीलिंग्स और आइडिया। एग्जाम्पल जॉन, काव, इंडिया, बुक, ये सब जो है नाउन के अंदर आता है। नाउन डिस्क्राइब करता है पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, फीलिंग या फिर आइडिया के बारे में। नाउन का अलग अलग प्रकार है, जैसे कि सबसे पहला प्रॉपर नाउन, नेक्स्ट है कॉमन नाउन, इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसके बारे में वन बाय वन आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन जो है स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या फिर थिंग का जो नाम होता है उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। प्रॉपर नाउन जो है हमेशा कैपिटल लेटर से बिगन होता है, जैसे कि इंडिया, कोलकाता, द हिमालय। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी जो नाम सबके लिए सेम हो उसको कहा जाता है कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन बिगन विथ कैपिटल लेटर ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। कॉमन नाउन जो है सेंटेंस का बिगिनिंग में सिर्फ कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, बाकी स्मॉल लेटर होता है। फॉर एग्जांपल काव, काव एक कॉमन नाउन है। बॉय भी कॉमन नाउन है। यूनिवर्सिटी ये भी कॉमन नाउन है। स्टेट भी कॉमन नाउन है, कोई भी स्टेट हो सकता है। कंट्री भी क्या है? कॉमन नाउन है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्क्रीट नाउन के बारे में। A concrete noun is name given to anything that can be touched, seen, taste, heard and smell। जिसको हम लोग टच, टेस्ट, हर्ड और स्मेल कर सकता है और उस सभी को कहा जाता है कॉन्क्रीट नाउन। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, पेपर, वूल, बुक्स। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका डायरेक्टली ऑपोजिट है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, हर्ड या फिर स्मेल नहीं कर सकते हैं। ये टोटली ऑपोजिट है कॉन्क्रीट नाउन का। फॉर एग्जाम्पल जस्टिस, ब्रेवरी, एडल्टहुड, लव। नेक्स्ट टाइप है कलेक्टिव नाउन। A collective noun is name given to a group of things, animal or a person। यानी झुंड को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। यहाँ आर्मी का जो झुंड को कहा गया है
ए कॉलोनी ऑफ एंड्स, ए पैक ऑफ वुल्व्स, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, ये सभी जो है क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे काउंटेबल नाउन के बारे में। ए काउंटेबल नाउन रिफर्स टू एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन कैन टेक बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन जो है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल बॉयज, बॉयज यहाँ पे प्लूरल है। ट्री, स्टार, बाइसाइकिल। नेक्स्ट नाउन है अनकाउंटेबल नाउन। एन अनकाउंटेबल नाउन डज नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म एंड रिफर टू समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड। इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं और जो प्लूरल फॉर्म नहीं लेता है उसको कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन। एन अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल मिल्क, हनी, राइस, सेंड, डस्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब और क्वालिफाई नाउन। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो कि नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव आर जनरली प्लेस बिफोर नाउन। एडजेक्टिव जो जनरली हम लोग नाउन का बिफोर में प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल ए फेट हैन, ए क्रूरल किंग, ए ब्रेव सोल्जर। सबसे पहला टाइप है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव किसको कहा जाता है, जो प्रॉपर नाउन से डिराइव हुआ है और इसका सबसे पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है। फॉर एग्जांपल इंडियन सोल्जर फॉट विथ करेज एंड ब्रेवरी। इंडियन यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव है। वी आर लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश प्रॉपर एडजेक्टिव है। नेक्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब करता है क्वालिटी या फिर स्टेट ऑफ नाउन, नाउन का स्टेट या उसका क्वालिटी डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल ए ग्रेट किंग रूल ओवर दिस किंगडम, यहाँ क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट का टाइप है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आर यूज टू इंडिकेट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ ए थिंग्स। यहाँ पे क्वांटिटी या फिर अमाउंट बताता है। फॉर एग्जांपल देयर इज नॉट मच टाइम, यहाँ पे मच क्या है, क्वांटिटी है। देयर इज नो वाटर इन द बोतल, यहाँ पे भी क्वांटिटी डिस्क्राइब कर रहा है, अमाउंट डिस्क्राइब कर रहा है। देयर वॉज इनफ फूड फॉर ऑल, ये यहाँ पे भी अमाउंट डिस्क्राइब कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है न्यूमरल एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको नंबर कहा जाता है। इट इंडिकेट हाउ मैनी ऑफ ए थिंग्स और थिंग्स इज मीन्ट। न्यूमरल एडजेक्टिव एक्सप्रेस नंबर। न्यूमरल एडजेक्टिव जो है नंबर को एक्सप्रेस करता है। न्यूमरल एडजेक्टिव जो है इसका दो पार्ट है, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और नेक्स्ट है इनडेफिनिट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव इंडिकेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ थिंग्स, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर के बारे में बताता है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। दोज व्हिच शो नंबर ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड कार्डिनल। दोज व्हिच शो ऑर्डर ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्डिनल। जो नंबर शो करता है उसको कहा जाता है कार्डिनल, जो ऑर्डर शो करता है उसको कहा जाता है ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब 1 2 3, ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसको कहा जाता है ऑर्डिनल। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी द रेनबो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव 6 पेन्स, यहाँ पे कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों का एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव डू नॉट इंडिकेट एनी एग्जैक्ट नंबर। इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव एग्जैक्ट नंबर के बारे में नहीं बताता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल मेन आर मोर्टल, सम पीपुल लेफ्ट द पार्टी, नो मैन वॉज प्रेजेंट। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव का डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। Demonstrative adjective are used to point out noun or pronoun. It show which thing is meant. For example, this watch is mine. That books is yours. These adjective are subdivided into definite and indefinite. इसका भी दो पार्ट है, definite demonstrative adjective और next है indefinite demonstrative adjective. Definite demonstrative adjective point out some specific object. ये definite चीज को point out करता है, specific object को point out करता है. For example, this pencil is mine. That ball is yours. Indefinite demonstrative adjective do not point out any specific object. ये डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं करता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ ए हॉर्स, ही हैज़ नॉट एनी सिस्टर, यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा है इनडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर, तो याद रखना है दोनों के बारे में। नेक्स्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आर यूज टू इंडिकेट द ऑब्जेक्ट नेम्ड आर टू बी टेकन सेपरेटली। देयर आर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। 4 प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, आर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। एग्जाम्पल एवरी स्टूडेंट इन द क्लासरूम वाज पनिश, यहाँ एवरी क्या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यू मे हैव आइदर ऑफ द दिस टू पेंसिल, यहाँ पे आइदर क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ब के बारे में। एन एडवर्ब इज अ वर्ड डेट डिस्क्राइब और क्वालिफाई ए वर्ब। एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो क्वालिफाई या डिस्क्राइब करता है वर्ब के बारे में। इन अदर वर्ड्स इट टेल्स us how an action is performed. For example, she danced gracefully, he wrote the letter neatly, she ran hastily. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एडवर्ब का काइंड्स डिस्कस करेंगे। एडवर्ब आर मेनली ऑफ 4 काइंड्स। एडवर्ब्स का जनरली 4 प्रकार है। दे आर सिंपल एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब्स और एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंपल एडवर्ब के बारे में।
सिंपल एडवर्ब का 5 प्रकार है। सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। दिस एडवर्ब टेल्स हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज और हैज़ बीन डन। इसका एग्जांपल देखते हैं। ए टॉर्टोइस मूव स्लोली। यहाँ पे स्लोली क्या है, मैनर बताता है किस प्रकार काम हो रहा है। ही कैन डू इट क्विकली, यहाँ पे भी मैनर बता रहा है किस प्रकार काम हो रहा है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। दिस एडवर्ब टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन परफॉर्म। यहाँ पे टाइम के बारे में, एक्शन के बारे में, टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बतलाया जाता है। इन ए सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल आई सो हिम स्टरडे, यहाँ पे टाइम के बारे में बात हो रहा है। ही विल कम टुमारो, टाइम के बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस। दिस एडवर्ब इंडिकेट द प्लेस ऑफ एन एक्शन परफॉर्म इन ए सेंटेंस। यहाँ पे प्लेस के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि कम हियर, गो देयर। नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ नंबर। दिस एडवर्ब टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन हैज बीन डन और परफॉर्म इनटू ए सेंटेंस। वी ऑफन विजिट देयर प्लेस। आई सेल्डम गो टू हिज हाउस। यहाँ पे बता रहा है कितना जो है एक्शन से कोई काम हो रहा है, एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में। दिस एडवर्ब टेल हाउ मच और इन व्हाट डिग्री एन एक्शन हैज़ बीन परफॉर्म इन ए सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल दिस मूवी इज़ वेरी नाइस, यहाँ पे डिग्री के बारे में बताया जा रहा है। इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट टुडे, यहाँ पे टू जो है डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। नेक्स्ट टाइप है इंटरोगेटिव एडवर्ब। दोज एडवर्ब व्हिच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब। जो क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज किया जाता है उसको कहा जाता है इंटरोगेटिव एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल वेयर आर यू, हाउ विल यू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, ये सब जो है इंटरोगेटिव एडवर्ब कहलाता है। नेक्स्ट टाइप है रिलेटिव एडवर्ब। दोज एडवर्ब व्हिच आर यूज टू जॉइन टू फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंस टुगेदर आर कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, यहाँ पे वेयर क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। ही डज नॉट नो हाउ टू राइड बाइसाइकिल, यहाँ पे हाउ क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। दोज एडवर्ब that either affirm or negate an action are known as adverb of affirmation. For example, he surely did it, she suddenly wrote this letter। यहाँ पे suddenly या फिर surely क्या है, adverb of affirmation है। तो ये था adverb के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक के ऊपर जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आया है, असम टेट में लगभग 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया हुआ है, तो 10 MCQ हम लोग इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है ए डेस क्वालिफाई एनीथिंग एक्सेप्ट ए नाउन और प्रोनाउन। तो ऐसा क्या है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के क्वालिफाई करता है, उसको कहा जाता है एडवर्ब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल इज ए फैटी सब्सटेंस। ऑयल योर ऑन हैंड्स, यहाँ पे आप सभी को बताना है, 2 पार्ट में बताया गया है। ये दोनों में सबसे पहला पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहला पार्ट है नाउन और दूसरा पार्ट क्या है, वर्ब है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे। यहाँ पे दोनों सेंटेंस में आप सभी को बताना है दोनों क्या है। तो एक में एडवर्ब है, दूसरा में प्रीपोजिशन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यू स्पोक कन्वेंशनली। कन्वेंशनली क्या है, एक एडवर्ब है। जनरली सेंटेंस का लास्ट में एल वाई लगा होता है, वो एडवर्ब भी होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्स वेर व्हाइट। वॉल्स क्या है, व्हाइट है। आप सभी को बताना है व्हाइट क्या होगा, यहाँ पे व्हाइट यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द वीकेंड। यहाँ पे पार्क के बारे में बताना है, पार्क क्या है, पार्क नाउन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोज फ्लावर आर वेरी ब्यूटीफुल, हाउ मच डू यू दे कॉस्ट। ब्यूटीफुल यहाँ पे बताना है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई यूजली स्टडी इन द लाइब्रेरी फॉर एन आवर आफ्टर क्लास। यहाँ पे यूजली के बारे में बताना है। तो मैं बताया था लास्ट में जनरली एल वाई लगा होता है, एडवर्ब भी होता है, इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डज वुड सिंक इन वाटर। आप सभी को बताना है विच वर्ड इज मटेरियल नाउन। यहाँ पे कौन सा जो है मटेरियल नाउन है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे वुड जो है मटेरियल नाउन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप सभी को बताना है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। यहाँ पे हॉनेस्टी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम लोग डिटेल में जान चुके हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।